नमस्कार साथियों आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो सेशन में। दोस्तों इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस सीरीज के बारे में। साथियों पहले मैंने इस चैनल पे पार्ट ए और पार्ट बी नाम से 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें 10-10 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। आज ये उसी सीरीज का तीसरा भाग है यानी पार्ट 3 है। इसमें फिर हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके बाद एक पार्ट डी और आएगा, उसमें 10 क्वेश्चन फिर कवर करेंगे। दोस्तों 20 क्वेश्चन अपने कवर हो गए, 20 क्वेश्चन अपन फिर कवर करेंगे तो अपने पास 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आप अगर इन 40 क्वेश्चन को पढ़ के इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं 2 तारीख से। तो दोस्तों कल वाले जो इंटरव्यू हैं और जिन कैंडिडेट से मेरी बात हुई है तो उन कैंडिडेट्स ने यही बोला है आके कि सर जो आपने बताया था वही क्वेश्चन हमारे को इंटरव्यू में देखने को मिले हैं। तो आपसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आप जो ये 40 क्वेश्चन हैं आप इनको पढ़ कर जाए, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा और आपका प्रत्येक क्वेश्चन इन्हीं जो 40 क्वेश्चन होंगे उन्हीं में होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक आपके अपने चैनल एनजीआर ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक और राजीव गांधी युवा मित्र से संबंधित जो भी कोई न्यूज होगी वो आप तक सीधी पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज का वो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री डिजिटल योजना क्या है। हाल ही में ये मुख्यमंत्री डिजिटल योजना चलाई गई है दोस्तों, तो ये क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल फोन वितरण किए जा रहे हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री डिजिटल योजना है, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल फोन वितरण किए जा रहे हैं और इनका वितरण 10 अगस्त से शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आ गया समझ में मुख्यमंत्री डिजिटल योजना। दूसरी जो योजना है अपनी वो है कि इंदिरा गांधी रसोई योजना क्या है या इंदिरा रसोई योजना क्या है। तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना जो लोग अपने 2 वक्त की रोटी या 2 वक्त का खाना ठीक भली प्रकार से नहीं कमा पाते हैं या पैसों की आर्थिक तंगी होती है उन लोगों के लिए सबसे अच्छी योजना है दोस्तों। ये लागू हुई थी 8 अगस्त 2020 को और इसके अंतर्गत 8 रुपये में खाना दिया जाता है और एक आदमी एक बार में 2 थाली ले सकता है। आपको अगर खाना खाना है तो आप 8 रुपये देकर इसमें खाना खा सकते हैं और पर एक आदमी एक समय में 2 थाली ले सकता है दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना संचालित है जिसमें आपको 8 रुपये में खाना खिलाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य कौन कौन से हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कोरोना पेंडेमिक आया था और कोरोना पेंडेमिक के बाद में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हुआ है दोस्तों। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो उत्कृष्ट कार्य में गिनी जाती हैं वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य देखें तो उनमें है कि अनेक कार्य किए गए हैं दोस्तों, जिसमें एक तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको 25 लाख रुपए कर दिया गया। 25 लाख तक का आप निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं दोस्तों। एक जो दुर्घटना बीमा है दोस्तों उस बीमे को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा। और बात करें दोस्तों तो एक राइट टू हेल्थ बिल आया है अभी, आपको पता होगा काफ़ी चिकित्सक लोग या जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था, काफ़ी समय तक बहस भी चली थी लेकिन बाद में सरकार ने इसे लागू किया। तो एक राइट टू हेल्थ बिल है और एक SMS OPD टावर का निर्माण दोस्तों। तो जो SMS OPD टावर है वो 21 मंजिला इमारत है जिसमें आपको संपूर्ण रोगों का निदान होगा वहाँ पे और निःशुल्क इलाज होगा दोस्तों। तो यह है स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य। यदि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यह है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है दोस्तों। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल के बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में 2 दिन दुग्ध उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं वो लगभग सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं, सिटी में भी पढ़ते हैं, शहरी क्षेत्रों में भी, लेकिन ग्रामीण स्कूलों में ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। तो इतना पैसा या आर्थिक तंगी के कारण उन बच्चों का पालन पोषण भली प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इस
चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल के बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है और यह दूध मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाता है। और कक्षा अगर कोई बच्चा 1 से 5 कक्षा का बच्चा है तो उसको 150 ml दूध दिया जाता है, और यदि कोई बच्चा 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक का है तो उसको 200 ml दूध दिया जाता है दोस्तों। तो ये थी अपनी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। दोस्तों नंबर 5 योजना की बात करें तो वह है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों ये जो बजट 2023-24 में उज्ज्वला स्कीम से जुड़े जितने भी परिवार हैं उन परिवारों को राजस्थान सरकार द्वारा 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत जो उज्ज्वला परिवार जितने भी थे या उज्ज्वला स्कीम से जितने भी परिवार जुड़े हुए थे राजस्थान में, उन परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों। तो यह थी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। अब दोस्तों योजना नंबर 6 की बात करें या क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यह किसान मित्र ऊर्जा योजना। क्या है किसान मित्र ऊर्जा योजना? दोस्तों सरकार द्वारा बिजली बिलों में छूट दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत किसानों को या जो सरकार द्वारा जितने भी जो बिजली बिल हैं उन बिजली बिलों में छूट दी जा रही है। यदि आपके पास घरेलू कनेक्शन है तो आपको पता होगा कि आपको 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। ये और आपके पास यदि एग्रीकल्चर या कृषि कनेक्शन है तो भी आपको पता होगा दोस्तों आपको 2000 यूनिट की बिजली में छूट या मुफ्त मिल रही है। तो यह है किसान मित्र ऊर्जा योजना दोस्तों। अब अगली योजना की बात करें या क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों तो यह है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना? क्या है? तो दोस्तों यह योजना 9 सितंबर 2022 को लागू हुई और इसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्रों में भी महिलाओं, अब जो शहरी क्षेत्र है इसमें भी जो मनरेगा चलता है गाँवों में, उस मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार शहरी क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, पहले जो मनरेगा योजना थी वो ग्रामीण परिवेश में चलती थी और शहरी क्षेत्रों में भी काफ़ी परिवार ऐसे थे जिनके आर्थिक हालात ठीक नहीं थे या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उनको सब रोजगार की आवश्यकता थी दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई और इस योजना में जो नरेगा है उस नरेगा की तर्ज पर जो शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया दोस्तों। यह था अपना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। यदि अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यह है इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। क्या है इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना? क्या है? तो यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है तथा स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है दोस्तों। तो इसमें क्या है, कुछ लोन की प्रीमियम राशि दी जाती है जिसमें आपके पास इसमें ब्याज नहीं लिया जाता और बिना किसी मतलब जो सिक्योरिटी के दे दी जाती है दोस्तों। तो ये योजना महिलाओं को सशक्त और आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाना होता है इसका उद्देश्य। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों। यह योजना है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। दोस्तों अगर अगली योजना की बात करें या क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यह है राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। दोस्तों कल जितने भी इंटरव्यू है ना उनके में सबसे जो कॉमन क्वेश्चन था वो एक यही क्वेश्चन था और राजीव गांधी जो युवा मित्र थे उनमें भी बारी बारी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल आप सभी को शायद पता होगा कि श्री कलराज मिश्र जी हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का उसकी बात करें दोस्तों तो राजस्थान के वित्त मंत्री और गृह मंत्री कौन है। दोस्तों सबसे पसंदीदा जो क्वेश्चन था राजीव गांधी युवा मित्र इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स का तो यही था कि राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है और राजस्थान के गृह मंत्री कौन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान के वित्त मंत्री और गृह मंत्री वर्तमान में श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, क्योंकि उन्होंने वित्त विभाग और गृह विभाग का वितरण नहीं किया था, उन्होंने अपने पास ही रखा था। आमतौर पर बच्चों को यही पता होता है दोस्तों कि जो वित्त विभाग और गृह विभाग है ना वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग मंत्रियों द्वारा चलाए जा रहे हैं और वो अलग अलग मंत्रियों का इसमें नाम लेते हैं। अशोक गहलोत जी के बारे में
किसी को इसका नहीं पता, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि राजस्थान के वित्त मंत्री और गृह मंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब ही हैं। तो दोस्तों ये थे अपने वो क्वेश्चन 10 जो इस सीरीज में अपन ने कवर किए। अपन ने पार्ट ए कवर किया, पार्ट बी कवर किया और पार्ट सी कवर किया। अपन ने अब तक 30 क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। इस सीरीज का एक पार्ट और आएगा 10, उसमें भी अपन 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो अपने पास 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप इन 40 क्वेश्चन को याद कर लो या किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो, रोजाना आप इनको पढ़ो जब तक आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का सिलेक्शन हो और आप समाज कल्याण में एक अग्रणी भूमिका निभाएं। इन सब के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।